हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 70 बीपीएससी को लेकर लगातार आप लोग का क्वेरी आ रहा है, कब आएगा नोटिफिकेशन, क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो एक बड़ा अपडेट आया है और उस अपडेट के साथ ये मैं बता सकता हूँ कि अब आपका नोटिफिकेशन आ सकता है जल्द ही। अब सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपको पता होगा कि हाईकोर्ट के ने रिजर्वेशन पॉलिसी जो बिहार सरकार का था 65% का, उसको अभी रोक लगा दिया है और बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी इस पर कोई डिसीजन नहीं दिया है, सितंबर में होने वाला है। ये कल भी बात कर चुका था मैं। अब क्या प्रोग्रेस हुआ जो मैं आपके सामने आया हूँ और लगातार आपका कमेंट भी आ रहा है। तो प्रोग्रेस ये है कि TRE 3.0 का रिजल्ट जल्द ही आने वाला है। वो क्यों? क्योंकि बिहार सरकार ने पुरानी पॉलिसी को फिर से अप्लाई कर दिया है। यानी आपको पता होगा कि पुराने पॉलिसी के तहत, रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत 49.5% रिजर्वेशन था, जिसमें विभिन्न कैटेगरी का यानी OBC का, SC का, ST का और EBC का कैटेगरी अपना अपना बना हुआ था। सरकार ने क्या किया था, इसको बढ़ाकर 65% कर दिया गया था, क्योंकि जातिगत सर्वेक्षण हुआ था, सर्वे हुआ था, उसी के आधार पर सरकार ने रिजर्वेशन को बढ़ा दिया था। लेकिन पटना हाई कोर्ट ने इसको रोकने के बाद और सुप्रीम कोर्ट इस पर अभी डिसीजन विलंब से देगा, तो बिहार सरकार ने सोचा है कि अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ट्री 4.0 भी लेना है, दिखाना तो है ना। तो ये एक बड़ा इशू हुआ है। तो ये अब एक नया पहलू निकल के आया है कि बिहार सरकार अगर ट्री 3.0 में अगर पुराने पॉलिसी को अपना सकती है, तो 70 बीपीएससी को लेकर भी शिक्षा विभाग यह नोटिफिकेशन विभागों को भेज सकता है कि भैया आप भी अपना जो रोस्टर है वही इस आधार पर तैयार करें कि 49.5% रिजर्वेशन रहेगा। और आपको पता है बीपीएससी के पास अभी बहुत ज्यादा वैकेंसी आया नहीं है, तो बीपीएससी के पास विभागवार अगर अभी वैकेंसी आना शुरू हो जाता है तब भी 15-20 दिन आपको इसको देखना होगा। तो आपका सितंबर फर्स्ट वीक या अगस्त लास्ट वीक में आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। देखिए इसमें भी संभावना है, एग्जैक्ट नहीं है। लेकिन जो बड़ा न्यूज ये है कि अब आपको रिजर्वेशन पॉलिसी का जो लाभ मिलेगा पिछले आधार पर मिलेगा, जब तक इन जजमेंट नहीं आ जाता। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लेकर सरकार को बताया भी क्या होगा, उनके पास भी तो है ना, वकील वकील हैं, पूरा फौज तैयार है कि अभी लेट हो सकता है और संभावना भी है। न्यायपालिका का प्रोसेस कितना धीमा है आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये चीजें हैं। दूसरा चीज, एक कमेंट आ रहा है आप लोग का लगातार कि 1 स्टूडेंट 1 क्वेश्चन पेपर 1 रिजल्ट होना चाहिए सर, इस पर बात कीजिए। तो इसको नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के तहत आप समझ सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी कह रहा है कि भैया हम 5 तरह के कलर में 5 तरह का क्वेश्चन पेपर आपको देंगे, तो पांचों पेपर का अलग अलग स्टैंडर्ड हो सकता है और उसके आधार पर नॉर्मलाइज किया जाएगा, ताकि सभी क्वेश्चन पेपर को एक जैसा अहमियत दिया जा सके। लेकिन इससे जो स्टूडेंट पेपर 1 में मान लेते हैं अच्छा किए हो, या ब्लू में अच्छा किए हो, ब्लैक में अच्छा किए हो, येलो में अच्छा किए हो, और जाके अन्य अन्य कोडिंग में गलत मतलब कम किए हों, तो हो सकता है कम करने के बाद उनका नंबर ज्यादा आ जाए और जो ज्यादा करने के बाद भी कम आ जाए। इससे विद्यार्थियों के बीच अलग तरह का शंका, अलग तरह का दुविधा क्रिएट हो सकता है। इससे अच्छा है कि पुराना पॉलिसी पे चला जाए। क्यों? पुराना पॉलिसी में अच्छा ये है कि सबको एक कैटेगरी में रखा गया है, सबको एक तरह का लेवल मेंटेन किया गया है। तो सरकार को या आयोग को इस पर एक बार जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि बिहार के स्टूडेंट अभी इस पर आदी नहीं है। और अगर ऐसा करना भी है ना, तो पहले आपको बता देना चाहिए। एक बैग ऑटोमेटिक से नोटिफिकेशन ला करके छात्रों के बीच भय की स्थिति नहीं उत्पन्न करनी चाहिए। आपका इस पर क्या विचार है जरूर बताइएगा। और अभी एक वीडियो बनाया भी मैंने, नकल करते पकड़ा है ना तो शकल बिगाड़ देगा बिहार में। अब बीपीएससी यह प्रयास कर रहा है आपके लिए। तो आप 3 टॉपिक पर हमने डिस्कस किया कि 70 बीपीएससी नोटिफिकेशन जल्द जारी हो सकता है। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि ट्री 3.0 में पुरानी रिजर्वेशन पॉलिसी को अपनाया गया है। दूसरा बिंदु पर हमने जो बात किया है वो बात किया है कि 1 स्टूडेंट 1 क्वेश्चन पेपर और 1 रिजल्ट का जो भावना है, यानी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को कैंसिल किया जाए और पिछला जो प्रोसेस चल रहा है उसको लागू किया जाए, इसको लेकर हमने चर्चा किया। आप इस पर क्या सोचते हैं एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपका कमेंट सिर्फ निगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना, और सिर्फ पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, निगेटिव भी होना चाहिए। संतुलन जरूरी है। धन्यवाद।